5 टॉपिक्स का मतलब इस पूरे कोर्स में हम मार्केटिंग करने के 5 तरीके सीखते हैं। ये पांचों तरीके बिल्कुल अलग-अलग हैं। जैसे अभी हमने एसईओ की बात की और अब हम गूगल एड्स की बात करने लगे हैं, तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे एसईओ को गूगल एड्स के साथ कि फ़र्क क्या है दोनों में। ठीक है, ये दोनों कैसे अलग काम कर रहे हैं, कब गूगल ऐड चलाना है, कब एसईओ रिजल्ट कर रही होगी, कब आपको गूगल ऐड की ज़रूरत है, क्या जिसकी वेबसाइट 100% ऑप्टिमाइज हो चुकी है उसे गूगल ऐड चलाना है कि नहीं चलाना। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। सो एक मॉड्यूल तो हमारा है जी गूगल एड्स क्या होते हैं। अभी हम जब इसको शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा, इसी को हमने स्टार्ट करना है आज। एक मॉड्यूल है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन। आपने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है, और इधर से किसी ने पढ़ा हुआ है सोशल मीडिया? नो पढ़ा, ओके, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये मॉड्यूल अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, एसईओ अभी हम लोगों ने ख़त्म किया। एसईओ का मतलब क्या होता है भाई? वेबसाइट्स को रैंक करना, कि कोई भी बंदा हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज को सर्च कर रहा हो तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। ये नहीं हम कह रहे कि कोई बंदा हमारी वेबसाइट का नाम लिखे तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। हमारी वेबसाइट का नाम लिखने से तो हमारी वेबसाइट टॉप पर ही आएगी हमेशा, इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जब कोई बंदा हमारी प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स को, जो कि हम भी प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारे लोग वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मगर अब हमारी वेबसाइट ऊपर आए, तो इट इज़ एसईओ। यही हमने सीखा था। उसके बाद नंबर 4 वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब कितनों ने पढ़ा हुआ है? यूट्यूब का मॉड्यूल कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? इसके अंदर हमने सीखा था चैनल ऑप्टिमाइज करना और वीडियो ऑप्टिमाइज करना। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस चौथे मॉड्यूल पे काम करते हैं, और सबको पता है कि ये चौथा मॉड्यूल हमने कितनी देर में कवर किया था, याद है ना? 5 लेक्चर हुए होंगे या 6 लेक्चर्स हुए होंगे हार्डली। और ये ऐसा मॉड्यूल है जिसमें गूगल को या यूट्यूब को कुछ नहीं पे करना होता, बल्कि इसमें ऑर्गेनिक काम हम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वेबसाइट का ऑर्गेनिक काम करते हैं एसईओ का। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कन्वर्टेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है दैट इज़ वीडियोज़। यानी अगर आप किसी को कुछ वीडियोज़ की शक्ल में, अगर आप किसी को कुछ वीडियो की शक्ल में दिखाते हैं तो वो ज़्यादा कन्विंस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि हम उसे ओरल कुछ बताएं या हम उसे इवन तस्वीर की शक्ल में दिखाएं। इमेजेस का भी रोल बहुत ज़्यादा है, मगर जब हम इमेजेस को वीडियो से कंपेयर करते हैं तो वीडियो का रोल ज़्यादा है, और जब हम ओरल को इमेज से कंपेयर करते हैं तो फिर इमेज का रोल ज़्यादा है। यानी जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उस पर तो पोस्टिंग्स ही करते हैं आप लोग, और पोस्टिंग्स करके ही आप अपने मैसेजेस को दिखाते हो, लोगों को एड्स अपने इमेजेस की शक्ल में ही दिखा रहे होते हो। बट स्टिल वीडियो मार्केटिंग, चाहे वो पेड हो या नॉन पेड हो, जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे अभी तो उसमें वीडियो मार्केटिंग पेड वाला पार्ट होगा, इसके अंदर नॉन पेड वाला पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसको ये सर्विसेज दे रहे हैं वो यूट्यूब को कुछ पे नहीं कर रहा होगा इन सर्विसेज के लिए, वो इन सर्विसेज के लिए सिर्फ मुझे पे करता है। यानी अगर आप ये सर्विसेज देंगे तो वो आपको पे करेगा और आप उसकी वीडियोस को रैंक करेंगे और उसकी वीडियोस टॉप पर आएंगी। सो ये चौथे मॉड्यूल में हम ये सीखते हैं। ठीक है, और इसका जो 5वां मॉड्यूल है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या मतलब है? गूगल लिस्टिंग। हम जब भी कुछ ढूंढते हैं आज की तारीख में हमारी कोई भी क्यूरी होती है तो हम गूगल पर ही जाके करते हैं ना। अब वैसे सेकेंडरी ऑप्शन भी हमारे पास आ गया चैटबॉट्स, लेकिन अभी भी स्टिल गूगल की क्यूरीज चैटबॉट की क्यूरीज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा है। चैटबॉट्स पे ज़्यादातर हम लोग कुछ पूछने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन गूगल पर हमें कुछ लेना हो तो भी हम गूगल पर ही जाते हैं, और सवाल पूछना हो तो भी हम गूगल पर ही जाते हैं। सो आज के लिए बड़ा कंपटीशन चलने लगा हुआ है चैटबॉट्स में और सर्च इंजन्स में कि भाई कौन टॉप पर है, बट स्टिल गूगल इज़ ऑन टॉप। गूगल का अपना भी ओवरव्यू चल रहा होता है, यही ओवरव्यू। गूगल का अपना भी चैटबॉट है, बट स्टिल गूगल रिजल्ट्स लोग ज़्यादा सर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू। बल्कि आज मैंने एक छोटा सा एक टिकटॉक भी लगाया था। लिंक्डइन की एक नई अपडेट आई है, जो कि लिंक्डइन क्लेम करता है कि भाई अब लोग ज़्यादा ट्रस्ट लिंक्डइन कनेक्शंस पे करते हैं, कि भाई मेरी कम्युनिटी में, मेरे नेटवर्क में जो 1000 लोग मौजूद हैं, मुझे अगर सर्विसेज की ज़रूरत है तो ये सब ट्रस्टेड लोग हैं मेरे लिए,
बेशक उतने ट्रस्टेड नहीं है कि बिल्कुल जानते हैं उनको या उनकी रिलेशनशिप में है, लेकिन इतने ट्रस्टेड है कि उनके नेटवर्क में है। तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स होती हैं जो लोग अपने लिंक्डइन से नेटवर्क पे आते हैं। सो अगर अभी आपने सोशल मीडिया नहीं पढ़ा तो हम लिंक्डइन भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आखिर में हम उसमें डिस्कस करते हैं। सो अभी गूगल के ऊपर सब लोग ढूंढ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई लोकेशन फाइंड करनी होती है, आप गूगल पर आ जाते हो। कोई बिज़नेस, कोई वेबसाइट, कुछ पूछना हो तो भी बिज़नेस पर आ जाता हो। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि भाई मेरा माउस अचानक ख़राब हो जाए और मुझे माउस की ज़रूरत पड़े, तो मुझे ये जानना है कि भाई इस वक्त जहाँ मैं आया हुआ हूँ क्या कोई ऐसी शॉप मौजूद है नियर बाई लोकेशन में जहाँ से मैं माउस खरीद सकूँ। एक तरीका तो होगा ना, या मुझे पान स्टान की ज़रूरत पड़ गई, भाई सर दर्द हो रहा है बड़ा ज़्यादा, हाँ मुझे नहीं पता मेडिकल स्टोर कहाँ पर है यहाँ पे। सो मैं गूगल पर आया और मैंने लिखा मेडिकल स्टोर नियर मी, फार्मेसी शॉप नियर मी। तो जोन सी फार्मेसी शॉप्स गूगल पर होंगी, गूगल प्लेसेस में उनको टॉप पर दिखा देगा। तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया इस जगह पर जाना। सो ये सब कुछ क्या है, ये कौन सी साइंस है, गूगल पर बिजनेस कैसे आते हैं, उनको हम रैंक कैसे करते हैं। भाई फार्मेसी शॉप हो सकता है 10 हो, लेकिन पहले टॉप पर तो 3 आएंगी ना, तो हम उनको कैसे रैंक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लिस्टिंग की भी एसईओ है। 3 तरह की एसईओ है जो हमारे पूरे कोर्स में हम देखने लगे हुए हैं। वेबसाइट की एसईओ, वीडियोस की एसईओ और गूगल बिजनेस लिस्टिंग की एसईओ, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 मॉड्यूल्स पढ़े हुए हैं? आपने भी 3 पढ़े हुए हैं, आपने भी 3 पढ़े हुए हैं, टोटल 3 पढ़े हुए हैं, ठीक हो गया। आई होप कि अब हम आखिरी 2 मॉड्यूल्स में आपका एक गूगल ऐड रह गया और एक बिजनेस प्रोफाइल रह गया, ठीक है। सो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, मैं इससे पहले पढ़ाऊँ, मैं इससे पहले पढ़ाऊँ, मैं इससे पहले पढ़ाऊँ, भाई ये सारी सर्विसेज हैं। इनमें से कोई भी सर्विसेज तीसरी चौथी से रिलेट नहीं करती, चौथी पांचवी से रिलेट नहीं करती, पांचवी पहली से रिलेट नहीं करती। अगर ये रिलेट करती तो मैं इसे डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज ना बोलता, फिर तो एक ही स्ट्रेटजी चलने लगी हुई है ना। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। और जब एज ए डिजिटल मार्केटर हम किसी को सर्व करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमसे ये सारी सर्विसेज पूरी लेती है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके बजट्स कम होते हैं, तो वो फिर अपने कम बजट के हिसाब से, अपने रिसोर्सिस के हिसाब से हमसे सर्विसेज ले रही होती हैं। जैसे मैंने बताया भाई मेरा एक क्लाइंट है जिसको मैं 5 सर्विसेज देता हूँ, और मेरा कोई एक क्लाइंट है जिसको मैं 1 सर्विस दे रहा हूँ, मेरा कोई क्लाइंट है उसको मैं 3 सर्विसेज दे रहा हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि भाई वो मुझसे कौन सी सर्विसेज लेना चाहता है। सो ये तो आपके कोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ कि व्हाट इज़ द कोर्स। हमारा कोर्स क्या है, 3 माह का हमारा कोर्स है, और ये टोटल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें मेरा रोल कम होना चाहिए और आपका रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। और जितना आप सिर्फ क्लासरूम सेशंस पर इन्हें सार करेंगे कि भाई सर ने बहुत अच्छा समझाया, हमने बहुत अच्छा समझा, ठीक है, तो बात ख़त्म, तो ये बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बात शुरू भी नहीं हुई, ठीक है। सो मेरा अच्छा होने से, आपके अच्छा अंडरस्टैंड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा, जब आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे होंगे, जब आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे। यानी होना ऐसा चाहिए कि आपने आज जो सीखा हो, कल या कम से कम आने वाले 3-4 दिनों में आप उसे परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सकते हो, डर ना रहे हो, हाथ ना कांप रहे हो करते हुए, तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ करनी आ गई है। तो अगर आप ये कहें कि जो पहले कोर्स कर लेते हैं पूरा, फिर परफॉर्म करेंगे, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है कि इसको पहले एक बार ख़त्म कर लें, सर्टिफिकेट हाथ आ जाने दो, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका। तो ये इंतहाई गलत अप्रोच है, ये ना करने वाली अप्रोच है और ये ना सीखने वाली अप्रोच है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मट्टी डालने वाला है ना एक पॉइंट, ये मट्टी डालो वाला पॉइंट है कि भाई कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो, उसके बाद मट्टी डाल दो, हो गया, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जो कर रहे हो आप उसे परफॉर्म करो। इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप लोगों ने एसईओ को परफॉर्म किया है, मैंने आपको वेबसाइट्स दी हुई हैं, आप उन वेबसाइट्स के ऊपर उस सब चीज़ों को अप्लाई करो। जैसे आते ही मैंने आपसे जिक्र किया रीडायरेक्ट का, तो करें। कुछ चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके पास होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है। तो कोई बात नहीं, इतने सारे लोग बैठे हुए, ग्रुप बनाकर कोई डोमेन होस्टिंग का पैकेज खरीद लो एक, हाँ खरीदा जा सकता है ना भाई। बहुत सारी कंपनीज तो महीने का पैकेज भी दे देती हैं, तो महीने का पैकेज ले लो भाई। 1 महीने का पैकेज अगर 4 बंदे मिलकर लेंगे तो इतना महंगा तो नहीं पड़ेगा चारों को, एक बंदे को महंगा पड़ेगा, 5 लोगों को तो महंगा नहीं पड़ेगा, 6 लोगों को भी महंगा नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा खरीदें ताकि आपका होस्टिंग पर भी हाथ साफ हो,
जब भी आपने किसी से होस्टिंग लेनी हो, डोमेन लेनी हो, तो हमेशा होस्टिंग पैनल विद सी पैनल ले। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरी ये बात समझ अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने ये पढ़ना है, अभी आपने इसको टच भी नहीं किया। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने कोर्स अभी ये वाला मॉड्यूल रिसेंटली कंप्लीट किया है, मैं उन्हें बोल रहा हूँ। और ये सब कुछ लेना खुद आना चाहिए, ये नहीं कहना कि सर बड़े तजर्बाकार हैं, सर होस्टिंग ले दें हमें कहीं से, हमें डोमेन खरीद के दे दें, तो फिर तो आपने कुछ ना सीखा। आपको खुद से लेना है, और हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं लूँगा तो जहन में रखेंगे मैं अपना बेनिफिट भी रखूँगा बीच में। हाँ, वो चाहे मैं हूँ या कोई और हो, बेशक मैं बेनिफिट नहीं रखता, लेकिन मैं किसी को ऐसी सर्विसेज भी नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई बंदा आप पे एहसान कर रहा होगा तो एहसान नहीं कर रहा होगा, वो बेसिकली अपना कमीशन रख के आपको ये चीज़ें करके दे रहा होगा। ठीक है, और आप फिर पीछे ही रहेंगे, आपको तो फिर करना नहीं आता, आप तो उसके डिपेंडेंट हो गए ना हर दफ़ा, कि भाई हर दफ़ा भी जब काम करवाना होगा उससे कहेंगे, खुद पीछे बैठ जाएंगे, वो करके आपको दे देगा, आपसे अर्न भी कर लेगा 20% 30%, तो आप खुश भी हो जाएंगे कि भाई ने मेरा काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो आपका क्या फ़ायदा होगा भाई डिजिटल मार्केटर बनने का फिर? हर चीज़ खुद करें, जो कुछ खरीदना है अपने बिहाफ पर खरीदें। शुरू में कुछ अगर लॉसेस भी होते हैं तो आप इन लॉसेस से सीखते हो। हम बड़ा लॉस नहीं करें, छोटे मोटे लॉसेस की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे स्टार्ट करते हैं जी। गूगल एड्स, अब पहले तो हमें समझना है, पहले तो साइंस समझनी है व्हाट इज़ गूगल एड्स, क्योंकि अभी हम शुरू करने लगे हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि गूगल एड होता क्या है, गूगल एड हम कहते हैं किसको है। ठीक है, सो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि हम जरा गूगल ऐड चलता हुआ देख लेते हैं, ताकि हमें कुछ समझ में तो आए हम गूगल ऐड किस कह रहे हैं। कोई भी बंदा सर्च पे आता है गूगल सर्च पे आता है और यहाँ आके सर्च करता है। मैं कोई भी सर्च क्वेरी करने लगा हूँ, मैं लिखता हूँ स्मार्ट वॉचेस एट यूएसए। भाई मैंने यूएसए इसलिए लिखा कि मुझे था कि भाई यूएसए में कुछ एड्स चल रहे होंगे। ठीक है, मैं पाकिस्तान लिखता और ऐड ना चल रहा होता तो शायद रिजल्ट ना आता हमारे पास, इसलिए मैंने यूएसए लिखा। अदरवाइज कोई खास वजह नहीं है यूएसए लिखने की। अगर मैं लिखता स्मार्ट वॉचेस में भी ऐड ना आता, क्योंकि अगर कोई ऐड चल रहा होगा तभी आएगा ना। सो अब आपने देखा कि अब हम एक और चीज़ भी समझने जा रहे हैं कि तरतीब क्या है गूगल पर। यानी जब भी गूगल पर कोई आकर सर्च क्वेरी करता है तो हमें रिजल्ट्स कैसे नज़र आते हैं। आपने देख लिया कि कैसे नज़र आते हैं। स्मार्ट वॉचेज एट यूएसए, मैंने लिखा भाई मैं यूएसए में हूँ, मुझे घड़ी खरीदनी है, कोई स्मार्ट वॉच खरीदनी है, तो सबसे ऊपर तो आ गया एक ऐड आ गया, सबको पता लग रहा है, इस पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो इट इज़ अ ऐड। दूसरे नंबर पर भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, कंफर्म है कि ऐड है। तीसरे नंबर पर भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये भी कंफर्म ऐड है। चौथे नंबर पर फिर स्पॉन्सर्ड आ रहा है, मीन्स ये भी ऐड है। टोटल कितने ऐड आए? 4। अब ये तो नहीं भाई गूगल सिर्फ ऐड ही दिखाएगा। अगर गूगल सिर्फ ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा तो लोग तो गूगल को यूज़ नहीं करेंगे ना, गूगल को यूज़ करना ही छोड़ देंगे। वो तो अपने मकसद के लिए आए थे गूगल पर। सो गूगल ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई ऐड चल रहा होगा तो पहली 4 पोजीशंस मैं किसको दूंगा? गूगल ऐड को। पहली 4 पोजीशन में गूगल ऐड में पहले 4 रिजल्ट्स जो होंगे वो किस में से आएंगे? एड्स में से, क्योंकि भाई लोगों ने गूगल पे इन्वेस्ट किया है, लोगों ने गूगल को पे किया हुआ है। अब आपकी एसईओ अच्छी भी होगी तो भी नहीं आएगी, क्योंकि भाई उसने 4 पोजीशंस किसके लिए डेडिकेट की हैं? ऐड के लिए। सो हेडर में कंफर्म हो गया हमें कितने ऐड नजर आ रहे हैं? 4 ऐड नजर आ रहे हैं जी। मैं अब बिल्कुल बॉटम पे आ गया हूं, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ गया हूं, और अब जरा देखते हैं कि यहां पर कितने एड्स आ रहे हैं। 1 2 3 कितने? 1 2 3 कितने आ रहे हैं? 3 ऐड। ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, कम डिपेंड्स कि अगर ज़्यादा एड्स ना चल रहे हो तो मैं भी उसकी अपनी तरतीब के मुताबिक 3 ना दिखाए 2 दिखा दे। जैसे भी मैं कहता पाकिस्तान का कुछ शायद एक ऐड भी नज़र ना आता मुझे। तो अब हमें ये पता लग गया कि इसकी हायरार्की क्या है, इसकी तरतीब क्या है, कि हेडर वाले पार्ट में गूगल कितने ऐड दिखाता है? 4, और फुटर वाले पार्ट में गूगल 3 एड्स दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल के बाद टोटल 7 लोग ऐड लगवाने आए हैं भाई। ये तो आपको मेरा ख्याल अंदाजा होगा कितने सारे लोग आए होंगे गूगल के पास ऐड लगवाने, मगर गूगल ने ये पोजीशंस इतनी रखी हुई हैं। अभी क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस ऐड को दोबारा देखूं, तो फिर क्या हो, ऐड चेंज हुआ, ऐड शफल हो गया, शफल हो गया। शफल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया एडवर्टाइजर उसमें आ जाए।
तीसरी दफा क्या, ऐड ही खत्म हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहला डिफरेंस आ गया, गूगल एड्स वर्सेस एसईओ। पहला डिफरेंस क्या आया, जब हम एसईओ कर रहे थे, आपके सामने पढ़ाते हुए मैं बाहर हर दफा लिखता होता था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ऐसे ही है ना। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखूं और वो वेबसाइट टॉप पर ना आए जो रैंक हुई है। बार बार लिखता था तो भी वही वेबसाइट आती थी, ऐसे ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ के जो इंप्रेशंस होते हैं, इंप्रेशन क्या होता है भाई, गूगल पर हमने कुछ सर्च किया, कोई वेबसाइट नजर आई, इट इज कॉल्ड इंप्रेशन। जो आपको साइट नजर आ रही है हम उसको इंप्रेशन बोल रहे हैं। सो गूगल रिजल्ट्स में हमें जो कुछ नजर आ रहा है उसको हम इंप्रेशन बोल रहे हैं। तो एक बड़ी टेक्निकल सी बात आपको समझ आ गई होगी, क्या कि एसईओ के इंप्रेशंस तो अनलिमिटेड होते हैं, मगर एड के इंप्रेशंस अनलिमिटेड नहीं होते, बट डिपेंड्स ऑन योर बजट। भाई जितना मर्जी बजट लगा लो फिर भी लिमिटेड ही है, ऐसे ही है ना। मतलब एक बंदे ने पैसे लगाए, उसको इंप्रेशन मिल गए समझ लो 200, एक बंदे ने उससे ज्यादा इंप्रेशन लगा दिए तो उसको 300 मिल जाएंगे ना, एक ने उससे भी ज्यादा लगा दिए तो उसको 500 मिल जाएंगे। भाई कितना कोई बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जेन से नहीं निकालनी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मैं माउस बेच रहा हूं, इस माउस की कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होगी ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं बिलो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाकर इस माउस को बेचूं। हाँ, सपोज कर लें ये माउस मैंने कहीं से खरीदे